वली माया को पसंद करता है, उसका उसके मंगेतर से झगड़ा हो गया, उसकी मंगनी टूट गई है। ये क्या था भाई, ये क्या था? दिस इज वॉट यू कॉल्ड एब्सोल्यूट सिनेमा। परवरिश एपिसोड 21, 35-40 मिनट की एपिसोड, और पूरा टाइम आपका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ लोग रो पड़े और कुछ बस शॉक रहे। आई एम रियली आउट ऑफ वर्ड्स। आई एम शॉक्ड, आई एम इन ऑ, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम इमोशनल कि ये मैंने देख क्या लिया है। परवरिश शुरू बहुत ही पीक तरीके से हुआ था, फिर बीच में थोड़ा सा स्लो पड़ गया, थोड़ा बिल्डअप दे रहे थे, सेटअप कर रहे थे, और फिर एकदम से उसने पेस पकड़ी एंड इट केप्ट गोइंग हायर 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 एंड इट इज सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स, रियली ह्यूज। उफ भाई, क्या एपिसोड ये फटी है। एपिसोड 21 अभी मैंने देखी और बस रहा नहीं गया कि मैं बोलूं इसके बारे में। क्या करें, तड़प ही ऐसी है, वो वाली मीम आ गई भाई। बस 35 से 40 मिनट बस मैं शौक में था। पहले लेट के देख रहा था, फिर खाना खाते हुए देख रहा था, और एपिसोड चली बहुत ही हाई पेस थी, फास्ट पेस चल रही थी, और चलते चलते इतनी ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल, फुल ऑफ शॉक्स कि बस मैं लेटा हुआ था और मैं उठ गया और बस मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। चाहे वो समर जाफरी की कमाल की एक्टिंग हो, जिसने एक्चुअली आपको रुला दिया। ये हर बार नहीं होता कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देखो और कोई एपिसोड देख कर रो ही पड़ो। हैट्स ऑफ टू समर जाफरी, रेहाम रफीक, नुमान एजाज, बुलोग्राफी, जितने भी हैं भाई। उफ, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मैंने इतने ड्रामे देखे हैं, लेकिन इतना इमोशनल, उफ, और इतना शॉक, भाई कमाल कर दिया। एपिसोड शुरू होती है माया के फादर से, जो कि वली के घर आ चुके हैं, उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। एपिसोड शुरू होती है कि आप उनसे कनेक्ट करते हो, मतलब आप उनके फादर को हेट नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी अपनी जगह ठीक है। मतलब अपनी बेटी की इज्जत, अपनी इज्जत मोहल्ले में खराब हुई, सारे रिश्तेदारों में आप नज़र नहीं मिला पा रहे, और ख़ास तौर पे जब आप गरीब हो। व्हेन यू आर रिच नथिंग मैटर्स, नो वन केयर्स। आप चाहे गंद बुला भी कर दो, कुछ बोल दो, जो भी कर लो, आप चाहे सड़क में बैठ के टट्टी भी कर दो, उन्होंने वाह वाही करनी है, ठीक है। क्या पता उधर भी बैठ के कोई आपको शाबाशी दे रहे हो। उसके बाद वली ने जब उनको कन्फ्रंट किया, वहाँ से कहानी शुरू हुई। फिर वली और उनके बाप की आपस में बातें शुरू हो गई, और फिर इस एपिसोड का लाइमलाइट, स्पॉटलाइट, अटेंशन, सब कुछ दे दो समर जाफरी को। ओए होए होए यार, एक्टर कमाल है। मुझे लगता है इस गन बी रियली रियली बिग स्टार। जैसे अभी नुमान एजाज है, और भी बहुत सारे हैं ना हमारे पुराने एक्टर्स भी। ही इज डेफिनेटली गन बी देयर। उफ 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 यार, मतलब हर एक इमोशन, हर एक एक्सप्रेशन, हर एक स्टोरी उसने फील करवाई है यार। मतलब जो बंदा इमोशनली बहुत स्ट्रांग है ना, उसके भी आंखों में आंसू तो ज़रूर आएंगे, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। बहुत ज़रूरी है ये। देसी पेरेंट्स और कूल पेरेंट्स और बच्चे सबको देखना चाहिए भाई इसको, डेफिनेटली। वली जिस तरह अपने बाप को कन्फ्रंट करता है कि मैं हूँ कौन, मैं कोई कूड़ा हूँ, मैं कोई टॉय हूँ कि जब चाहे फेंक दो। क्या, कौन हूँ मैं खुद भी कुछ हूँ या नहीं। वहाँ पे इमोशनल होते हैं, और फिर जब नुमान एजाज का करेक्टर उसे ये भी बता देता है कि तुझ पे तो कोई थूके भी ना, तुझे तो गेट ना यूनिवर्सिटी का टॉपने दें, मैंने तुझे उधर एडमिशन दिलवाया अपने कांटेक्ट से। और वो सीन वली को टोटली तोड़ देता है। उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, उसका दिल, सब कुछ, एंड ही रियलाइजेज दैट ही इज इन अ केज। फिर नुमान एजाज जब उसे बताता है कि हाँ, तेरी हर एक सांस पे, हर हर चीज़ पे बस मेरा हक है, जब तक मैं जिंदा हूँ तू वही करेगा, बोलेगा, सब कुछ वही जो मैं कहूँगा। एंड दैट इज़ द पॉइंट, ही हैज़ टू लीव। बहुत ही सेंसिटिव दिखाया वली को, खून देख के भी बेहोश हो जाता है, इतना सेंसिटिव है। ट्रॉमा में बहुत जल्दी चला जाता है, तो बहुत ज़रूरी है उसको अपने लिए कि वो अपने आप को जाने। मुझे बात याद आ गई ना, एक वीडियो थी जिसमें हिरन होती है, डियर, तो वो एक ना ऐसे घास में खड़ी होती है, एक ग्राउंड होता है, तो उसके आगे ना फेंस लगी होती है, लोहे की फेंस होती है, लेकिन मतलब ऐसी है कि वो हल्की सी छलांग मारे तो वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन उसके माइंड में क्या है, उस हिरन को लगता है कि मैं फंस गई हूँ, मैं इधर फंसी हुई हूँ, और मैं यहाँ से छलांग मार ही नहीं सकती, वो बस ट्रैप हो जाती है उधर।
तो ये सिर्फ आपको लगता है, आप छलांग मारो तो आप उधर से निकल सकते हो, एस्केप कर सकते हो मैट्रिक्स। वो सारी कन्फ्रंटेशन, वो सबके एक्सप्रेशन, चाहे वो वली की माँ हो, सबकी वो एक एक इमोशन आपको फील होता है। उसके अलावा बात करेंगे समीर पे। थ्रू आउट द ड्रामा उसको दिखाया गया है सबसे पॉजिटिव और चिल बंदा, बिल्कुल रोता नहीं है, बहुत ही हार्टलेस है काइंड ऑफ, और हंसी मजाक करता रहता है, चीज़ों को दिल पे नहीं लेता, बहुत डीप नहीं ले जाता, सबको मज़े कर रहा है। इस स्टेज पे वो भी रो पड़ता है, ही डजंट नो व्हाट टू डू। समीर को दिखाया है एक कराची में पला बड़ा लड़का, वो स्ट्रीट्स पे, जो कि बहुत ही चिल है, मज़े कर रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में, ग्राउंड ब्रेकिंग सिचुएशन, मतलब ज़मीन फाड़ सिचुएशन, इतनी टेंस, इतनी सीरियस कि इवन ही डजंट नो व्हाट टू डू। उसका भी रोना निकल रहा है और रो रहा है बस, भाई रुक जा तू, लेकिन नहीं रुकेगा वो। ओए होए होए यार, ही डिजर्व्स एन अवार्ड फॉर दिस। कोई जो भी अवार्ड है ना यार, बेस्ट इमर्जिंग एक्टर, पता नहीं कौन कौन सा होता है, वो इसको दे दो। स्क्रीन टाइम थोड़ा, लेकिन लाइमलाइट और अटेंशन और वो सारा ऑरा, वो पूरा है भाई का। ओए होए यार, नेल्ड इट डेफिनेटली, क्या काम किया है। उसके बाद अपने आप को कहता भी है कि नहीं नहीं क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, सारी फैमिली है, मुझे तो ठीक रहना पड़ेगा ना, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। इवन द गार्ड वॉज इमोशनल कि भाई रुक जा वली, भाई रुक जा। दादा जान को देख लो तो उसने थोड़ी होशियारी दिखाई, जब उसने वली से बात की, उसे पता था अब ये नहीं रुकने वाला, तो इंस्टेड उसने उसको फ़ोन दिया, पैसे दिए कि भाई कुछ दिन का तो तेरा जुगाड़ हो ना, और तू कांटेक्ट में भी रहे हमसे। ये ड्रामा एक बैलेंस को कैरी कर रहा था, मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही थी और थोड़ी सी नेगेटिव भी, जिससे लोग सीखेंगे, और सोशल मैसेज भी था, तो मतलब एक बैलेंस रहता था। अगर चीज़ें ज़रा सीरियस हैं, टेंस हैं, तो बीच में समीर आता था, और सास बहू जितने भी होते थे वो हंसी मजाक करते थे, नोक झोंक, तो मज़ा आता था, बैलेंस रहता था। लेकिन अब जब चीज़ें इतनी इंटेंस चली गई हैं, अब मज़ा आएगा कि चीज़ें किस तरह से आगे चलेंगी इस ड्रामे में। क्या यही सीरियसनेस और टेंस सिचुएशन पूरे ड्रामे में अब रहेगी आगे आते हुए, या क्या दोबारा से वही बैलेंस आएगा कि थोड़ा सा इमोशनल टच देंगे, सीरियसनेस होगी, और बाद में फिर वही हंसी मजाक। क्योंकि आई डोंट थिंक इतनी इजीली आ जाएगा, तो देखते हैं यहाँ से वो ड्रामे को कैसा लेके जाते हैं। ये एक बंदे की एफर्ट नहीं है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की, राइटर ने बहुत अच्छी राइटिंग की, और ख़ास तौर पे एडिटर का, मतलब लोग उसको नहीं प्रेज़ करेंगे, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप नोट करो, वो एक और जो एक्स्ट्रा टच दे देते हैं ना आपको, एक एडिटर ही एक स्टोरी को प्रेजेंट करता है एक्चुअली। अगर वो आपको इमोशनल करना चाह रहा है तो आप इमोशनल हो जाते हो। और अगर आप इस ड्रामे में गौर से नोट करो तो हर करेक्टर का एक अपना बैकग्राउंड म्यूजिक है। जैसे जब जब समीर आता है तो एक अप बीट और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला गाना शुरू होता है, जिससे पता लग जाता है हाँ अब मज़ा आएगा, डिस्को टाइप। जहाँ पे जब नुमान एजाज का करेक्टर आए तो एक सीरियस और बहुत ही, समझ रहे हो, डोमिनेंट और एग्रेसिव वाला म्यूजिक आता है। और वली जब आए तो, और माया, तो थोड़ा सा मेलेडी वाला, सूदिंग वाला, ठीक है। इस तरह से जब आनिया है तो थोड़ा सा क्रीपी, एंजाइटी से भरा हुआ, पैनिक अटैक्स वाला, उस टाइप का थोड़ा गाना आता है, घुटा वटा। तो मतलब एडिटर को बहुत ज़्यादा प्रेज जाता है भाई। ये हर पेरेंट को समझना चाहिए कि बच्चे कोई टॉय नहीं है या कचरा के आप उन्हें फेंक दो, पकड़ लो, जो मर्जी कर लो। अपना भी कुछ उनका होता है, आप उनको एक केज में नहीं बंद कर सकते। हर बच्चे का अपना एक ड्रीम होता है, एक पैशन होता है। आप कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए और मुश्किलें भी ना पैदा करो। उफ, आई एम रियली आउट ऑफ वर्ड्स यार, बस क्या कहूँ। वाह। अगली आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि अब समीर को भी पता लग जाएगा कि उसकी बहन पसंद कर रही है वली को। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है अब वली जो है वो इतनी स्ट्रगल करेगा, जैसे रोनाल्डो एक टाइम पे सड़क पे झाड़ू मारता था, वहाँ से मेहनत करता करता ही इज़ द बिगेस्ट स्टार एंड एथलीट इन द वर्ल्ड। अब आपको पता ही है कौन है वो, एक लेजेंड। तो ये भी वली की जर्नी अब शुरू होगी, धक्के खाएगा, ठीक है, जो जालिम दुनिया है, यहाँ से सीखेगा, समझेगा, बड़ा होगा, और फिर अपने करियर पे फोकस करेगा, एंड विल बी समथिंग बिग, और अपने माँ बाप को प्रूव करेगा वहाँ पे। दूसरी तरफ मुझे लगता है अमल यहाँ तो मूव ऑन करेगी, आई डोंट नो व्हाट, आपको क्या लगता है, लेकिन कमेंट करके बताओ। खास तौर पे एपिसोड 21 ने कितना रुलाया आपको। रोया तो नहीं मैं, लेकिन शौक में ज़रूर चला गया, और पूरा टाइम बस उफ ऐसे बैठा था कि ये हो क्या रहा है। मतलब ड्रामा ऊपर जा रहा है, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। मतलब एक कमरा है जहाँ पे सारी फैमिली बैठी है, चाचा ताया, मामा मामी, चाची, बहन भाई, बाप बेटा,
माँ सारे, और कन्फ्रंटेशन चल रही है, और वो फैमिली ड्रामा बढ़ते बढ़ते इतना पीक पे चला जाता है ना, इतना रियल। उफ। आपको लेकिन इन सब के बारे में क्या लगता है यार, ज़रूर कमेंट करके बताना। आगे ड्रामे में क्या होगा वो भी अपनी प्रिडिक्शन दो। क्या अमल मूव ऑन करेगी, या उसे कोई और मिल जाएगा, या क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, ताकि मैं इसी तरह और वीडियोस बनाता रहूँ, मोटिवेटेड रहूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है यार जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करो, लाइक करो, और ख़ास तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर अभी तक नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन ऑन कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब मैं आगे भी वीडियो डालूं। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। ओके।